देखो कल टॉपिक मैंने कराया था वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसकी मैंने लिखवा दी थ्योरी, नहीं लिखवाई अभी तक? ये बताओ। लिखवा दी थ्योरी, उसके केस भी लिखवा दिए, स्थाई भी लिखवा दिया, और क्या लिखवा दिया? अस्थाई भी लिखवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद लिखो हेडिंग। बोल रहे हेडिंग लिखो, विशेष में हेडिंग लिखो। ये बताओ पहले क्या मैंने सम विभव पृष्ठ करा दिया, नहीं कराया? हो गया। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता नहीं हुई है, तो लिखो हेडिंग विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हेडिंग है। विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो यहाँ पर विभव प्रवणता से मतलब है विभव में परिवर्तन होना। प्रवणता का मतलब परिवर्तन होना, और कैसा परिवर्तन होना? बहुत तेजी से, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं पहले वाला जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था। पहले मैं तुम्हें ये बताया था कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जाने पर क्या होता है? कार्य ज़्यादा या कम? बताओ। कार्य कैसे करना पड़ता है? ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर हम जाएंगे सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा? कार्य वहाँ पर कम करना पड़ेगा। दो बातें हो गई हमारे पास। अगर जा रहे हैं विपरीत दिशा में तो ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है। ज़्यादा कार्य का मतलब ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा का मतलब ज़्यादा विभवांतर है। तीन बातें हो गई हैं। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में जाएं तब क्या होगा? कार्य कम होगा, ऊर्जा घटेगी, और विभवांतर भी क्या होगा? कम होगा। कम होगा, कम होगा। सेम डायरेक्शन में कम होगा, अपोजिट में क्या होगा? ज़्यादा। जितना ज़्यादा विरोध, जितना ज़्यादा विरोध, कार्य ज़्यादा, विभवांतर ज़्यादा, ऊर्जा ज़्यादा। अगर तुम वैद्युत क्षेत्र के सेम डायरेक्शन में चलते हुए जाओगे तो वहाँ पर कार्य बहुत ही कम करना पड़ेगा, और ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो याद क्या रखेंगे हम? हमें एक पॉइंट याद रखना है। कौन सा वाला? कि विभव प्रवणता होती क्या है। तो हम बताएंगे दूरी के सापेक्ष। क्या बताएंगे? दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता, विभवांतर नहीं, विभव प्रवणता कहलाता है। अब होगा क्या हमेशा फिरोज? क्या होगा हमेशा? हमेशा कमी होगी। किस चीज़ में? विभव में नहीं बोला, विभवांतर में कमी होगी। सुन, चप्पल घिस रहे आपने पत्थर पे। ये सुनो बात को, कमी किस में होगी? विभवांतर में होगी, नहीं होगी? ठीक है, तो अब लिखो इसके अंदर। फैन ऑन कर लो, ये वाला फैन कैसे ऑन हो जाएगा? ऊपर वाले स्विचों में से एक स्विच होगा इसका। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे फिरोज फेमस हो जाएगा इसी बहाने, थोड़ा बहुत फेमस हो ही जाएगा। देख के तार वायर, हाँ देख के उस साइड में। ये भी नहीं, इस आगे वाला, और हाँ बस यही है। मुझे याद नहीं रहते इसके स्विच है। अल्टरनेटिव करंट लेसन नंबर 11 पढ़ाएंगे बाद में। लिखो दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है। लिख दिया? लिखो नेक्स्ट लाइन में विभव प्रवणता बराबर, सूत्र बता रहे हैं इसका, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी। विभव में परिवर्तन बटे दूरी। और देखो एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, विभव प्रवणता का मतलब है विभव में कमी आना। तो
तो मैंने परिभाषा में ये क्यों नहीं लिखवाया कि दूरी के सापेक्ष विभव में आने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं, क्योंकि हो सकता है चैप्टर नंबर 29 तक तुम पहुँचते पहुँचते बात भूल जाओ, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। सेंटेंस ऐसा बनाओ जो याद ही ना करना पड़े। तुमने कह दिया कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब बढ़ने से भी हो सकता है और घटने से भी, तो नंबर तुम्हें पूरे मिल जाने हैं। क्या बताएंगे? दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग इसके नीचे। एडिटिंग में काट दे। अब ये भी तो सुनना है कि फिरोज पूछ रहा है क्वेश्चन, एडिटिंग में काट दियो है। लिखो दूर, ये लिखो विभव प्रवणता हेडिंग अगली, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। शिवा, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा अपना एक वैद्युत क्षेत्र। कैसे बनेगा वैद्युत क्षेत्र? देखो ये बिंदु क्या है? ओ है। बिंदु क्या है ये? ओ। इसकी एक्स अक्ष की धन दिशा में, क्या बताएंगे? एक्स अक्ष की धन दिशा में। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष से। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु क्या है? बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको मैंने डेल्टा एक्स मान लिया, बिंदु डेल्टा एक्स मान लिया, और बिंदु ओ पर क्या रख दिया? स्मॉल क्यू आवेश। सही है। एक टेस्ट चार्ज, ऑब्जर्वेटिव चार्ज, ओ माने टेस्ट चार्ज हो गया, ऑब्जर्वेटिव चार्ज हो गया। इसको मैंने कहाँ रख दिया? बिंदु ए पर रख दिया। चित्र के अंदर देखकर ये बताओ वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है? लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट होगा। लेफ़्ट टू राइट क्यों होगा? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से और माइनस के पास आता है। हालांकि यहाँ माइनस तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो क्या करेगा? प्लस से दूर जाने की हमेशा कोशिश करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये रहा। क्या हो गया? कैपिटल ई। अब बिंदु ए पे क्या रखा हुआ है? क्यूओ आवेश। बताओ विभव प्रवणता कब मिलेगी? इस साइड में क्यूओ को ले जाने पर या इस साइड में क्यूओ को ले जाने पर? विपरीत नहीं, सेम डायरेक्शन में लेके जाओ। अगर सेम डायरेक्शन में लेके जाओगे तो कार्य क्या होगा? कम। ऊर्जा क्या होगी? कम। विभव विभवांतर भी क्या होंगे? कम होंगे। ये तो हमें करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस आवेश को यहाँ से उठा करके हम इसको ले गए कहाँ पर? बिंदु बी पर। तो जैसे बिंदु बी पर तुम लेकर के जाओगे तो विभव में कमी आएगी और हमें क्या मिल जाएगी? विभव प्रवणता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा फ्री में तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। बताओ कार्य का फॉर्मूला। बल गुणा क्या होता है? बल की दिशा में विस्थापन। ये तो फॉर्मूला है। एफ आ गया इंटू, एफ आ गया इंटू, और क्या आएगा? अब मुझे ये बताओ, मैंने पहले क्या कहा था? अगर हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, कार्य ज़्यादा हो रहा है, कार्य बढ़ रहा है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कार्य क्या होगा? घटेगा। इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस क्यों लगाना पड़ा? माइनस का मतलब कार्य घट रहा है, बल भी घट रहा है। ध्यान देंगे इस चीज़ पे। माइनस का मतलब क्या है? देखो अब बताओ इसका मतलब क्या है? बल बढ़ रहा है, कार्य बढ़ रहा है। बल घट रहा है, कार्य घट रहा है। अब इसका मतलब क्या है? बल बढ़ रहा है, कार्य क्या है हमारा? घट रहा है। उल्टा हो गया यहाँ पर कंडीशन। ठीक है, हम जितना ज़्यादा बल लगाएंगे कार्य उतना ही क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये बताओ, आवेश एक ही है हमारे पास। किसी भी एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में गति कराने पर कार्य करने वाले बल का सूत्र क्या होता है? बताओ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक आवेश को लेकर के जा रहे हैं तो किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर क्यू ई। F बराबर क्यू ई। दो आवेश है तो कूलाम्स लॉ, तीन आवेश है तो अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पर ये चार्ज कैसा है? एक है, तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। F बराबर क्यू ई लगा दो यहाँ पर। W इज इक्वल टू हो गया क्यू ओ इंटू ई इंटू क्या हो गया? डेल्टा एक्स। अब क्यू नॉट को इसके अपॉन में ले जाओ, W अपॉन
क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स। अब इसमें एक चीज़ चेक करके ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है? ये विभव का या विभवांतर का? चित्र में देख के बताओ। अगर आवेश अनंत से आता, चिरकुंडा, अगर आवेश अनंत से आता तो क्या होता? विभव। क्या होता? विभव। आवेश कहाँ से आया? अनंत से तो आया नहीं, इसका मतलब क्या बनेगा? विभवांतर। याद रखो ये वाली बात। अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर के जाओगे तो किया गया कार्य विभव विभव नहीं है, बल्कि क्या है? विभवांतर होगा। इसमें कहीं भी मैंने अनंत की बात करी क्या? नहीं करी। तो किसका फॉर्मूला होगा? विभवांतर का, जिसको मैंने डेल्टा वी लिखा। अब तुम ये कहोगे विभवांतर की परिभाषा में मैंने विभवांतर को वी कहा था, डेल्टा वी नहीं कहा। डेल्टा क्यों कहा? ताकि तुम कंपैरिजन कर सको। अगर विभव किसी भी डेरिवेशन में आए तो उसको वी मान लो, विभवांतर आए उसको डेल्टा वी मान लो, ताकि पेपर टाइम में जब तुम रिवीजन करो तो बार बार ये ना ढूंढना पड़े कि कौन सा विभव है और कौन सा विभवांतर है। अब इसके बाद ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसको बटे में ले जाओ, क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा एक्स माइनस यहाँ लिया है, ये क्या हो गया आपका? ई के इक्वल हो गया। अब ज़रा चेक कर लेते हैं ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? ये विभव प्रवणता। और ये ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो संबंध क्या बना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता। क्या बन गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता। ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मुझे मात्रक बनाना है तो क्या बनेगा? इसका वोल्ट, इसका मीटर। याद आ गया? अब जब कूलाम वाले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल में मात्रक दे रखा था वोल्ट पर मीटर, तब कुछ लोगों ने पूछा था कि न्यूमेरिकल के अंदर वोल्ट पर मीटर क्यों लिखवा दिया? प्रूफ तो कराया नहीं था अभी। तो मैंने कहा था कि आगे आने वाले चैप्टर में ये बात हम क्लियर कर देंगे कि वोल्ट पर मीटर आता कैसे है। तो आज ये बात क्लियर हो गई, वोल्ट पर मीटर। हाँ, एक बात और है, अगर तुमसे कभी भी कहा जाए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाओगे, क्या कहा जाए? एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाओगे, इसका फॉर्मूला बताओ। प्रैक्टिकली बात ही नहीं हो रही, तो आप क्या कहोगे? E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर माइनस ना लगाया, ध्यान देना है, अगर मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ उसका मतलब क्या हो गया? एक समान वैद्युत क्षेत्र को ये प्रदर्शित कर रहा है। और अगर मैंने माइनस लगाया तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के डायरेक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि विभव प्रवणता में विभवांतर क्या होता है? घटता है। विभव प्रवणता में विभवांतर क्या होता है? घटता है। जबकि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर विभवांतर कांस्टेंट रहता है, चेंज ही नहीं होता। अगर मैंने इसको प्लस कर दिया, इसका मतलब दूरी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, दूरी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है। और माइनस का मतलब क्या है? दूरी के अकॉर्डिंग घट रहा है। अब कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्या हो रहा है? घट रहा है। तो दोबारा सुन लो ध्यान से, पहले करना क्या है। माना कोई बिंदु O है, माना कोई बिंदु O है जिस पर बिंदु आवेश Q रखा है। इसकी x अक्ष की धन दिशा में बिंदु A है और A से डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है। मान लिया बिंदु A पर ऑब्जर्वेटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश Q रखा हुआ है। और जब हम इसको कहीं ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट। अगर तुम राइट टू लेफ़्ट गए चार्ज को लेके तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा और वह प्रवणता नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जिससे क्या होगा? सेम डायरेक्शन में चलने की वजह से कार्य कम हो जाएगा। और जब कार्य कम होगा विभवांतर कम होगा, और विभवांतर कम होने से वह प्रवणता हमें मिलने लगेगी। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। माइनस क्यों लगाया इसके अंदर? माइनस क्यों लगाया इसके अंदर? ताकि कार्य कम हो जाए। अब एक आवेश के लिए F बराबर क्या होता है बताओ? Q नॉट E। अब इसके बाद ये फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एक्स को यही रहने दो, E को यही रहने दो, Q क्या आ गया इसके अपॉन में आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा V कैसे बन गया? ये किसका फॉर्मूला है? विभवांतर का। कैसे मालूम पड़ा? चित्र के अंदर आवेश को अनंत से लेके नहीं आए, अनंत से आता तो वह बन जाता। तो यहाँ पर क्या लगाया? डेल्टा वी। और एक्स का आ गया बटे में। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस का विभव प्रवणता। अब लिखो इसकी थ्योरी।
तीन अक्षय और होती हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ y पे सॉल्व कर लो, चाहो तो सिर्फ z पे सॉल्व कर लो, और चाहो तो एक काम और कर सकते हैं, तीनों पे एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, वो भी है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तीनों वाला, मैंने सिर्फ एक ही करवाया आपको बस। लेकिन किसी बिंदु O पर स्मॉल q आवेश है, स्मॉल q आवेश है, जिसकी x अक्ष की धन दिशा में, जिसकी x अक्ष की धन दिशा में, धन मतलब पॉजिटिव दिशा में, दो बिंदु A और B है, धन दिशा में दो बिंदु A और B है, जिनके बीच की दूरी डेल्टा x है, जिनके बीच की दूरी डेल्टा x है, यदि बिंदु A पर रखे, यदि बिंदु A पर रखे परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को बिंदु B पर ले जाएं, बिंदु B पर ले जाएं, तब विभव में परिवर्तन होता है, विभव में परिवर्तन होता है। अतः कृत कार्य, अतः कृत कार्य, उतारो सामने से, उतारो सामने से, उतारो फिरोज। हेडिंग लिखे सब लोग, आवश्यक प्रश्न, चलो लिखो आवश्यक प्रश्न, आवश्यक प्रश्न। देखो पेपर का पैटर्न यूपी बोर्ड का लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए मैं ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए लास्ट में जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एक वर्कशीट भेजेंगे, उस वर्कशीट के अंदर वो सारे क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं हमसे छूट गए होंगे या थोड़े टॉपिक से हटके होंगे। एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक ऐसे दे रखे हैं जो इस किताब के अंदर नहीं है, कुमार मित्तल के अंदर। फ़िलहाल मैंने थ्योरी तो आपकी पूरी करा दी, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो मिस हो जाए, तो वो सारे क्वेश्चन ढूंढ करके वर्कशीट की फॉर्म में मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वो आपको क्वेश्चन एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करने होंगे, बाद में चेक करूंगा और जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी का कोई भी नहीं छोड़ना है, जो क्वेश्चन छोड़ोगे पेपर में वही आएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब लिखो हैं ऐड, अरे फिरोज सेठ आज तुम ऐड कर देंगे, ठीक है। लिखो बैग चालू है, हाँ लिखिए पहला क्वेश्चन आज का। किसी पृष्ठ पर बिंदु, किसी पृष्ठ पर बिंदु कैपिटल A और कैपिटल B 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तथा प्रत्येक पर विभव 40 वोल्ट है, प्रत्येक पर विभव 40 वोल्ट है, बराबर 5 कूलाम आवेश को, 5 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, बिंदु A से B तक ले जाने में किए गए कार्य का मान बताओ,
किए गए कार्य का मान बताओ, मान बताओ। अब सुन लो पहले कैसे। देखो पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, हमारे पास एक पृष्ठ है, दो बिंदु हमारे पास के अंदर है, कौन कौन से बताओ, ए और बी। दूरी कितनी है बीच की, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है, 40। दो इन द सेंस समझो कैसे, जैसे कि ये सरफेस बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये बालक 40 वोल्ट है, ये भी 40 वोल्ट, ये भी 40 वोल्ट, सब 40 वोल्ट है, ठीक है। अब बताओ इनमें से किन्हीं दो का विभव ले लिया जाए, ये है पॉइंट ए, वो है पॉइंट बी, ये दो विभव हमने ले लिए, इन्हें आपस में घटाओ, इन्हें आपस में घटाओ तो कितना आएगा, 0 आ गया। अब मैंने घटाया क्यों, एक बात सोचो, अगर किसी पृष्ठ पे बहुत सारे आवेश हैं, यानी बहुत सारा वैद्युत क्षेत्र है, उसमें आवेश भाग रहा है, और जब किसी पृष्ठ में या किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश भागता है तो विभव होता है, विभवांतर होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर का मतलब विभव का अंतर, 40 माइनस 40 कितना आ गया, 0। जब विभवांतर ही 0 है तो कार्य कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। लिखें इसके अंदर, इस पृष्ठ के आंसर बोलना है, लिखो सब लोग, लिखो, हाँ लिखो, आंसर बोलना है। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, इसलिए डेल्टा V बराबर, देखो इसलिए डेल्टा V वोल्टेज वाला V, ठीक है, डेल्टा V बराबर 40 माइनस 40 कितना बचा, 0। हाँ ये भी कह सकते हैं, 40 माइनस 40 बड़ा कितना हो गया, 0। अब देखो नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये लिखो ऐसे, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये लिख दो, लिख दिया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में W बराबर 0, लिखो नेक्स्ट लाइन में W बराबर 0। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, अतः ये एक समविभव पृष्ठ है, अतः ये एक समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, लिख दिया। ये यूपी बोर्ड 2016 का क्वेश्चन था, लिख लो साइड में, यूपी बोर्ड 2016। अभी चैप्टर सुनूंगा फिर वो रुक जा, जे कुटे बिना चिरकुंडा मानेगा ही नहीं है। लिखिए अगला क्वेश्चन, वो तो कंडीशन आपको देगा, क्या पता वो पृष्ठ चालक हो, अतिचालक हो या अर्धचालक हो, क्या पता, ये भी है ना। लिखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न लिखिए, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं कैपिटल ए व कैपिटल बी, दो बिंदुओं कैपिटल ए व कैपिटल बी के विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा माइनस 10 वोल्ट हैं, 10 वोल्ट तथा माइनस 10 वोल्ट हैं, बराम। हाँ, एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से
बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अब ये मत कहना ये भी संभव प्रश्न है, सुन लो पहले। बिंदु ए और ये क्या है? बिंदु बी। बिंदु ए का विभव कितना है बताओ, देख करके चेक करो। वी ए इज इक्वल टू कितना? 10। और बिंदु बी का -10 वोल्ट। आज आवाज़ तेज निकली, सब लोग लालची हैं, सोचे हमारी आवाज़ पहुंच जाए। लालची वाला आज आवाज़ तेज निकल रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। फिरोज़ है, फिरोज़ तो फेमस है, फिरोज़ तो फेमस है, एफ इंटर कॉलेज का विद्यार्थी। अच्छा फिरोज सेठ, चलो। अब ये बताओ आवेश कितना दिया है, चेक करो ज़रा, कितना आवेश दिया है? क्यों कितना है? इसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है? पहले बताओ ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है? 0 नहीं है। वी ए माइनस वी बी, वी ए का मान 10 माइनस 10 कितना हो गया? 10 + 10 बराबर 20 वोल्ट हो गया। सही। चार्ज कितना है बोलो? 1 कूलम। अब ये बताओ अगर आवेश को बिंदु ए से बी पर लेकर के जा रहे हैं तो ये विभव की परिभाषा है विभवांतर की? विभवांतर की है। विभव की कब होगी परिभाषा? अनंत से लेकर के आओगे तब विभव होगा, वरना हर कंडीशन में विभवांतर होगा। तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वी W/Q नॉट। अगर है Q नॉट क्वेश्चन में लगा दो, और केवल Q दिया है तो सिर्फ Q लिख दो यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा वी कितना है? 20। डेल्टा वी अभी तो फाइंड किया था मैंने, 20। Q कितना है? 1। मात्रा क्या आ गया? 20 जूल। उतारो है, बस यही। 2012 यूपी बोर्ड, नोट कर लो। क्या फिरोज? सब वैज्ञानिक यही हैं, चलो कोई बात नहीं। अब नाम भेजेंगे तुम्हारा नासा। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज का। लिखो एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है। इनमें किसका वेग ज़्यादा होगा? इनमें मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित है, इनमें किसका वेग ज़्यादा होगा? किसका वेग ज़्यादा होगा? अच्छे बताओ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन दोनों में किसका द्रव्यमान कम होता है? आवेश नहीं, द्रव्यमान। बताओ किसका द्रव्यमान कम है, किसका ज़्यादा है, बता दो बस। इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा, प्रोटॉन का कम। चलो चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन का मास है, नीचे वाला प्रोटॉन का मास है। इन दोनों में से कम कौन सा है? ये पावर -31, ये पावर -27 और 31 27 से छोटा है क्योंकि ये माइनस का है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है। अब आते हैं अपने क्लास 11th के कंसेप्ट पर।
जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज़्यादा होगा। कैसे? न्यूटन के कौन से नियम से? सेकंड वाले से। F बराबर ma, m प्रोपोर्शनल टू 1/a। द्रव्यमान कम त्वरण ज़्यादा, द्रव्यमान ज़्यादा त्वरण कम। पूछा क्या है? किसका वेग ज़्यादा होगा? तो आप बताएंगे जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। अब द्रव्यमान कम है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो आंसर क्या बना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोटॉन के वेग से ज़्यादा होगा। लिखें आंसर। पहले आप ये चारों चीज़ें नोट कर लो, फिर मैं आंसर बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, आंसर में नोट करो इसे। कॉपी आज चेक मैंने करी नहीं है। कल इनाम मिलेगा, लेकिन इनाम जो मिलेगा वो ऑफ कैमरा मिलेगा, ऑन कैमरा नहीं मिलेगा इनाम। 2 वाले तो पिट गए बैच के, तुम ही रह गए पिटने से। हाँ वो भी ऑफ कैमरा रहेगा फिरोज। हाँ ये बात 8 वाला पास है, 8 नंबर जिसके वो पास है। 10 है। लिखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल और लिखवाएंगे और उनको सॉल्व कराएंगे। उससे पहले लिखो होमवर्क नोट करो। ये लेसन, इसकी थ्योरी लगभग 99% कंप्लीट है। तो कल इस चैप्टर की थ्योरी याद करके लाएंगे सब लोग। ठीक है, और इसके साथ साथ अब बुक लाना स्टार्ट कर दो। न्यूमेरिकल कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक, अब कुछ परिभाषा सुनेंगे, कौन कौन सुनाएगा और कौन कौन नहीं सुनाएगा।